आज 15 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरे घर पे मेरी अपनी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1500 से 2000 किताबें मेरे घर पे मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बनी हुई है। और जब भी तनाव की स्थिति होती है या मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार खराब भी लगता है, तो मैं मेरी लाइब्रेरी का हॉल खोलता हूँ। लाइब्रेरी को खोलने के बाद में किताबों को देखता हूँ, एक एक किताब देखता हूँ। फिर सोचता हूँ कि गांव से जब निकला था तो मेरे पास एक ओसवाल का बैग था, चाय वाला, चाय का बैग था घर से, एक ओसवाल का बैग था, उसमें 2 ड्रेस थी और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 20 साल बाद मेरे पास आज 2000 पुस्तकों की, 1500 से 2000 तो हो ही जाएगी उसमें, पुस्तकों की एक शानदार लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की स्मृति चिन्ह है वहाँ पे, कई सारे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान आए हुए के कई सारे मोमेंट वहाँ रखे हुए। वो सब आधा घंटा देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि 20 साल में क्या पाया है। फिर दिमाग में आता है कि कुछ नहीं लाए थे और इतना कुछ किया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हूं। और बस मन प्रसन्न हो जाता है और वापस छोटी सी एक आधी किताब बाहर निकालता हूँ, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, फिर निकल जाता हूँ काम पे। तो ये जो चीजें होती हैं, अभी के प्रयास इकट्ठे होते होते आगे आपको सुकून देते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप सीरियसली मेहनत कीजिए, बहुत परवाह वाले व्यक्ति बनिए, बेपरवाह लापरवाह मत होना। ये जिंदगी इतने मजे लेगी, बाद में आपको यकीन नहीं अभी इस समय। हमने ये बातें हम तब बोल पा रहे हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, हम अनुभव किया है, बच्चों को हमने बहुत निकटता से देखा है, बहुत क्लोज बच्चों को देखा है। हमने 40% अंक लाकर बच्चे हमारे पास आके हमने उनको लेक्चरर बनते हुए देखा है, हमने उनको आरएस बनते देखा है, हमने 98% लाए हुए बच्चों को भी फेल होते हुए देखा है। ये सब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करते हो। इसलिए कहता हूं कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसको बिगाड़ना मत, कोई गलत आदत नहीं डालना है। 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो और ये पढ़ाई आप जारी रखिए, कम से कम 3 साल तक जारी रखिए इसको। अच्छे ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों को साथ रखिए जो आपको 4 चीजें सिखाते हो। ऐसे व्यक्ति नहीं रखने जो ये कहेंगे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसका होगा? इसका नहीं होगा तो फिर होगा किसका? हम कैसे हुए? जिस परीक्षा में बैठे, सेकंड ग्रेड का पेपर देने गया, किसी ने कहा यार नकल होती है। मेरे 200 में से पहले पेपर में 194 नंबर आए। ये कैसे आए? मैंने कहा पूरे राजस्थान में शायद किसी के नहीं थे, मेहनत की थी, सवाल गलत क्यों हो जाए? अभी भी पेपर देखता हूं, दूसरे पढ़ता हूं, देखता पेपर में क्या क्या आया है। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि पहले प्रश्न से लेकर 60, 70, 80% तक जाते थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता था जहां हमें आ नहीं रहा है। क्यों? पढ़ाई की थी। और किताबें न्याय करती, किताबें नहीं देखती कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किताबें नहीं देखती कि आप 10वीं में 12वीं में मेरिटोरियस थे कि बाई ग्रेस पास हुए हैं, किताबें नहीं देखती कि आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं है। उसको जिसका जितना पढ़ा है ना, ओमार में उतने अधिक सही होते हैं। बहुत न्याय है यहाँ पे, पढ़ के तो देखिए एक बार, कितना आनंद आता है। पढ़ाई जैसा आनंद मुझे लगता नहीं किसी भी जगह होगा। और आज भी हम 4 किताबें पढ़ के जाते हैं, जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं, जब 4 चीजें नहीं सिखाते हैं ना, उसमें बच्चों के मुंह पे चमक आ जाती है कि आनंद आ गया, आज नई बात सीखने को मिली। फिर बच्चों को कहता हूं आप भी ये बाहर जाके किसी को सिखाना, और बच्चे भी बाहर जाके किसी को सिखा देते हैं कि इधर बताता हूं। तो आप बताओ, हकीकत बात यह कि हमारा जीवन आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है, पढ़ो, पढ़ाओ, अपने काम करो, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने स्तर पे सही होने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल हो और कोई दूसरा अपने पास माइक हो, तो मैं आपसे भी प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी बात तो रख ली। आपसे में से कोई बच्चा अगर प्रश्न करना चाहें तो 2-4 सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं भी जानना चाहता हूं। और वार्ता सही तभी होती है जब दोनों तरफ से बात हो जाए। तो हाँ, मैं एक बार थोड़ा माइक दूर रख के वापस बोलो तो। नहीं, अभी सही आवाज आ रही है। एग्जाम पास में आता है।
एग्जाम पास में आते जब थोड़ा सा तनाव आता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी बहुत शानदार तैयारी होती है। शानदार तैयारी का मतलब जिसने 5-6 बार कोर्स पढ़ लियो, 4-5 बार बढ़िया रिवीजन कर लिया हो। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसको उस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई मतलब नहीं, उसको बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। जिसने बहुत मेहनत की है उसको टेंशन होगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि टेंशन होना इस बात का सूचक है कि आप अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत चिंतनशील रहे हैं। और ये तनाव तब तक रहेगा जब तक परीक्षा के स्टार्टिंग के 10 प्रश्न नहीं कर लेते। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बेटा, ये सब में होती है। ये मेरे में भी रही है, आप में भी रहेगी, सभी में रहेगी। ये टेंशन थोड़ी बहुत रहती है। इसका कारण क्या होता है कि सिलेबस इतने व्यापक होते हैं और हमने पढ़ा हुआ बहुत होता है, बावजूद उसके हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। फिर डर लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर पेपर हमारी अप्रोच से बाहर चला गया, हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। ये टेंशन इसलिए होती है। अगर आपको कह दें कि इस किताब से पूरा पेपर आएगा, तब आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रट लोगे, आपको पता है इससे बाहर कहां जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है, आपने राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ लिया, आपने ढंग से पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। अब उन्होंने प्रश्न कर लिया कि बीकानेर षड्यंत्र कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे। अब आपको ये डर रहेगा कि यार कितना भी पढ़ लो, परीक्षक की अप्रोच अगर हमारे से अधिक है, यार फेल हो गया तो मेरे तो प्रजामंडल में 4 घंटे 10 घंटे दिए और सवाल नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति, कह रहा हूं ना, व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। हम घर से जब निकलते हैं ना, पहला मन में यह आता बस चूक गई तो, अरे आधा घंटा पहले निकला बस क्यों चुकेगी, फेल हो गया तो, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। तो ये जो तनाव वाली जो बात है ना, ये बहुत आम बात है, और ये सिर्फ सिलेबस की व्यापकता के कारण है। इसलिए आप इसको लेके बिल्कुल ऐसे चिंता ना करें, ये सामान्य चीज है, ये होनी भी चाहिए। ये होती है तभी हम और पढ़ते हैं। तनाव न होना लापरवाह होने का सूचक है। हाँ, तनाव इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें और ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचते हो, फिर पढ़ते जाओ। और जब कई बार तनाव हावी होता है तो पुराने पेपर लाके सॉल्यूशन कर लो। पुराने पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे आता तो है, तनाव वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा? अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब बोलो। आवाज, एक मिनट बेटा, एक मिनट। बच्चों के थोड़े सवाल ले लेते हैं ना, तो थोड़ा, क्योंकि कई बार हम हमारी तरफ से बोल लेते हैं, उनकी जिज्ञासाएं कई बार शांत नहीं हो पाती, तो मैं सोच रहा था इनसे ले लेता हूं। हाँ, अब बोलो तो आवाज सही हुई? हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि वन रक्षक पद पे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में, तो कर सकते हैं, ऐसा ही कह रहे हो आप? देखो, हिस्ट्री को हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तरीकों में हम जनरली क्या करते हैं कि तथ्य रटते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध अभी 1757 में हुआ, इसके बीच में हुआ, इसके ये परिणाम रहे, बात खत्म। सब्जेक्टिव तरीका होता है दूसरा, उसमें हम पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध किन पृष्ठभूमियों में हुआ, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या रहे, इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े। अब जब आईएएस की तैयारी करते हैं तब हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमें हर घटना के कारण, परिणाम, प्रभाव, ये सब विश्लेषण करने, इसको मन से ही लेना। जैसे मैं बताऊं, 2009 में मैं जब आईएएस देने गया, 9 था या 10 था, 10 का मेंस था, तो प्रश्न क्या आया सुनो, कि तराइन के मैदान में जो युद्ध हुए वो तराइन में ही क्यों हुए, मतलब तराइन की क्या खास बातें थी कि वहां पे पहला, दूसरा और तीसरा, तराइन में भी 3 युद्ध हुए। एक 1215 में और हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, 2 तो पृथ्वीराज चौहान के थे, एक तीसरा और था। कि तराइन में ही 3 युद्ध क्यों हुए, जबकि बच्चे कैसे याद करते जाते हैं कि तराइन के तीनों युद्ध कब हुए और किसके बीच में हुए। प्रश्न क्या आया कि तराइन में ही क्यों हुए। अब बता दो, वहां पे भौतिक स्थितियां, जलवायु की स्थितियां, धातु उद्योगों का होना करना, मतलब यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो फैक्ट कम, विश्लेषण ज्यादा। खुद से प्रश्न करके पूछिए, पानीपत में क्यों हुए,
इस तरह से प्रश्नों को आप खुद से प्रश्न बना के दिमाग से सेट करिए, उनके विश्लेषण खुद से करिए। मतलब तथ्यों में पढ़ने की बजाय अवधारणाओं को समझिए आप। यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट कभी धोखा नहीं करता। मैपिंग के साथ देखिए, महाजनपद काल पढ़ रहे हो तो ये देखो कि महाजनपदों की राजधानी कौन सी है, उसके साथ साथ पढ़ो कि उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी शासन व्यवस्थाएं कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, आहत सिखों का प्रचलन कैसे हुआ, नगरीकरण क्यों हुआ। ये बातें पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इतिहास को अगर मैं क्रेडिट दूं तो दो चीजें इतिहास की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे समाज में जब बच्चा जन्म लेता है और उसके लगभग 6, 7, 8 महीने बाद थोड़ी सी समझ जब आती है ना, तो हम सबसे पहले उसको पीढ़ी याद करवाते हैं। पिताजी का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दादाजी कौन थे, परदादा, जैसे 5-7 पीढ़ी याद करवाते हैं। पूरी फैमिली ट्री उसको पकड़वाते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने इतिहास का गौरव और ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो मुझे इतिहास से ये सीखा कि हम हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा उत्थान कैसे हुआ, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एक ये चीज़ पड़ती है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ वो होती है कि हिस्ट्री में जो कुछ गलतियाँ हुई है हम उनसे बहुत सीखते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं करना है। जैसे हम हमेशा से विखंडित रहे हैं, आपस में लड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें हमेशा सद्भावना में रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हम हमेशा से अगर अपन देखें तो काफी पाखंड, अविश्वास और इन चीजों में रहे थे, हमें आगे वो नहीं करना है। इतिहास ने हमें कमियों से अवगत करवाया, हमारी मनुष्य की कमियां क्या रही है, और हम आगे ये प्रयास करते हैं कि वो कमियां हमारे में कभी रिपीट ना हो, इसलिए ये चीजें सिखाती हैं। बाकी इतिहास तो एक अपने आप में हमारे लिए जिंदगी है। नहीं पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया है। हर बार एक नई किताब लाते हैं और उसको पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो इतिहास में जीता हूँ। 1857 की क्रांति खोलता हूं तो लगता है जैसे मैं खुद क्रांति में लड़ रहा हूं। जब अशोक मौर्य को पढ़ता हूं तब लगता है कि मैं ही धम शुरू कर रहा हूं, किस तरह से घोड़ा जा रहा है। सच बता रहा हूं, मैं ऐसे ना उसके अंदर इमेजिनेशंस करता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है उसमें। और बच्चों को मैं कहता हूं कि आप इसी तरह से सब्जेक्ट को जीने की कोशिश करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं पे भी बैठते हैं तो बात भारी हो जाती है आपकी। आप कहीं 4 विद्वानों के बीच में बैठे हैं और आप बात करते करते 2 उदाहरण दे देते हैं ना इतिहास के, तो आपका एक अलग ऑरा आ जाता है सबके सामने, सब आपको विशिष्ट मानने लग जाते हैं। और हम ऐसा करते हैं भी, ऐसी बात आ भी जाती है। तो हिस्ट्री जो है वो अपने आप में, मैं बताऊं, भारत के जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन वगैरह हुए सबने लास्ट में इतिहास पढ़ा। डीडी कोसाम्बी से लेकर भंडारकर साहब से लेकर सबने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री वो रस है जिसको सब लेना चाहते, सब जीना चाहते हैं। और कोई कंपटीशन से जुड़ा कोई प्रश्न हो बच्चों? काफी टाइम हो गया सर, मेरे साथ लगता है थक गए हैं? नहीं थके? हाँ बोलो। तो क्लास के क्लास क्या है इसके बाद हमारे दिमाग में क्लास ही रहती है। कार्यक्रम के बाद बेटा मैं थोड़ी देर यही हूँ, मिल लेंगे, ठीक है? और ये बच्चियों से कोई प्रश्न कर रही थी। हाँ बेटा तुम बोल दे, माइक पहुंचा दो थोड़ा इधर। संख्या ज्यादा है तो मैं 2-3 प्रश्न और लूंगा, ज्यादा नहीं लेगा। क्योंकि बच्चे प्रश्न कर लें तो ज्यादा सही है। क्या बात है। हजार दिन तक नहीं हो पाता ना। देखो सही बताऊं तो मैंने कभी जीवन में टाइम टेबल बनाया नहीं, पहली बात तो ये। मैं बीए फर्स्ट ईयर में जब आया था ना, तो वो कहते हैं ना कि भाई कॉलेज के साथ पढ़ाई क्यों जरूरी होती है। तो मुझे कोई कहता है कि कॉलेज होने के कुछ दिन बाद ही आपकी नौकरी कैसे लग गई। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कॉलेज के जो 3 साल होते हैं यही 1000 दिन होते हैं बेसिकली। और इन 3 सालों में मैंने न तो कभी टाइम टेबल बनाया, पर मेरा ये जरूर रहता था कि शिफ्ट रहती थी कि भाई मॉर्निंग में मुझे इतिहास पढ़ना है या भूगोल पढ़ना है, तो वो साल भर पढ़ते रहना, बस वो पूरा हो जाएगा तब दूसरा सब्जेक्ट लेंगे 6 महीने 7 महीने बाद। दिन में मेरे को था कि 3-4 घंटे मुझे दिन में पढ़ना है। वो 12 से 3 भी हो सकते थे, वो 2 से 5 भी हो सकते थे। फिर 1.5 घंटे मुझे वॉलीबॉल 2 घंटे खेलना, तो शाम को खेलता था। फिर रात को 2-3 घंटे मुझे और पढ़ना है, बस इतना ही सोचता था। और दिमाग में ये था कि सुबह मुझे ये सब्जेक्ट लेके चलने हैं, दोपहर में ये लेके चलना, रात को ये लेके चलना, बस, और वो चलते रहो अलग अलग। देखो मैं अलग अलग लेता था, बाकी हर व्यक्ति की अलग
ट्रेंड होता है, कोई एक सब्जेक्ट लेके चलता है, और मैं ये मानता हूं कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो एक ही में हम बोर हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में ज्योग्राफी पढ़ ली, दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ ली, रात को हिस्ट्री पढ़ ली, और बीच बीच में समय मिलता है तो करंट अफेयर पढ़ते रहो। अब ये 3 सब्जेक्ट जैसे 6 महीने में पूरे कर दिए, फिर जैसे कॉलेज की पढ़ाई वगैरह है ये साथ में करते रहो, या परीक्षा के टाइम इनको 2-3 महीने टाइम दे दो, फिर जब फ्री हुए तब 3 सब्जेक्ट दूसरे शुरू कर दो। ये 3 साल ऐसे उठा पटक करते रहो। ये 3 साल में एक दिन भी खराब मत करो। कई बच्चे कहते हैं सर हम रेगुलर जाएंगे तो हमारे को लॉस हो जाएगा। कोई लॉस नहीं होता है। कॉलेज जाओ 2-4 घंटे लो आराम से, और घर जाके 7-8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करो। जितना खुद को बिजी रखोगे ना उतना ही आप आगे जाओगे। जिस दिन निकम्मापन फील होना कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब समझ लो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। नमस्ते सर, मैं बहुत खुश हूँ कि शायद 2006 में मैंने फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लिया था, और शायद मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला था, और शायद मुझे यहाँ पढ़ने का भी मौका मिला है। तो मैं डीएसपी परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस पावन दरबार पर आप पधारे हो। तो मेरी तरफ से आपको बहुत ही बधाई होना है। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे आपका इतना बड़ा पवित्र प्रेम मिल रहा है बच्चों का और आप सभी स्टाफ का। तो बहुत इम्पोर्टेंट काम था, घर का काम चल रहा है, खिड़की छोड़कर मैं आया हूँ, तो मैं कुछ लेकर जाऊंगा, लेकिन एक चीज लेकर गया हूँ। मैंने निबंध किया है कि मैं कुछ अभी नहीं बताऊंगा, मैं वो चीज जब साबित होगा तो बताऊंगा कि 100 दिन की मेहनत आपके मैंने लिपिबद्ध किया कि कोई इस डायरी में कि 100 दिन की मेहनत अगर कहीं ना कहीं आप करते हो तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो मैं आज का दिन मैं कोई बात नहीं देखता हूँ कार्य करने के लिए, मैं आज से मैं लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। और आपने आज जो बताया थैंक यू। बड़ा मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं, अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं जो गुप्त रहते हैं। आपने मस्तिष्क में कोई योजना बनाई है ना कोई काम करने की, तो मैं उस 1000 दिन के साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि उसको सीक्रेट रखना। अगर दुनिया के सामने उसका प्रचार किया तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का प्रेशर बनेगा और फिर लोग मजे लेंगे जो न्यारे। इसलिए योजनाएं वही सफल होती है जो मन में बनती है, रिजल्ट दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। इसलिए प्लानिंग करो तो बड़ी सीक्रेट करना। बस 2-4 ऐसे मार्गदर्शकों को पता होना चाहिए जिनसे आप पूछ सको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग सीक्रेट, ये बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत बढ़िया बात है ये। हाँ बेटा बोल। देखो इस दुनिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके दिमाग में अप्स डाउन नहीं आते। देखो दोनों मोमेंट आते हैं और ये आने चाहिए। अगर कंटिन्यू आप हाई रहते हैं कि भाई हाँ सब हो रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। कंटिन्यू लो रहते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया ये होता है कि पढ़ते पढ़ते जब फीलिंग्स ये आने लगे, और ये 7-8 दिन में एक बार आई जाती है कि ऐसे लगने लगता है कि कुछ नहीं होगा। मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ मैंने कहा उस ग्रुप में हमारे रघुनाथ विष्णु ही था, सबसे हेड। तो मैं 4थे-5वें दिन रघुनाथ को बोलता, रघुनाथ यार एक बात बता, हाँ तेरे को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? स्टार्टिंग में तो कहता था हो जाएगा तेरा, ऐसे हंसते कहता था, तो हंसते हंसते कहता था, मेरे को लगता था ये मजाक कर रहा है यार, ऐसे तो नहीं होगा। कुछ दिन बाद में एक से बोला कि यार देख तू ऐसे ही पूछता रहेगा ना तो तेरा नहीं होगा। तो मैं सही सी बता करना क्या है, बस मैं कह रहा हूँ पढ़ता जा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों से थोड़ी बात की, लेकिन दोस्तों से बात करने से ये चिंता खत्म नहीं होती है। लेकिन जैसे ये चिंता आती थी उस दिन मैं क्या करता था, मैं मेरी बताता हूँ। मैं जो टॉपिक पढ़े हैं उनके पेपर्स वगैरह लिए, या कोई पुराना इंटरव्यू पढ़ लिया, किसी का इंटरव्यू सुन लिया यूपीएससी का, या किसी का प्रोफेसर बने हैं, यूट्यूब पे खूब सारे आते हैं, वो इंटरव्यू सुन लिया या पुराने प्रश्न किए। तब लगता था कि यार ये चीजें की जा सकती है। और वापस कहते हैं ना वो थोड़ी देर बाद में चीजें ठीक हो जाती, फिर 5-6 दिन बढ़िया पढ़ाई होती, फिर डाउन आता है, डाउन आते फिर वो चीजें वापस कुछ इंटरव्यू सुन लिए। अब जैसे आपको डाउन फील होने में लगा, आपने जैसे मुझे सुना तो आपको लगेगा यार कितने साधारण व्यक्ति, इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी ऐसे करती हूँ। तो वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए भाव आते हैं और भाव अपने आप बदल जाते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, बुरा सोचेंगे तो बुरे हार्मोन रिलीज होंगे। वो कहते हैं सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप सैड हो जाओगे। जैसे ही वो डांस वाला सॉन्ग आते 2 मिनट में व्यक्ति थिरकने लगता है। वो जैसे चीजें सुनता है ना जैसे वैसे उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, वैसे ही वो प्रदर्शन करना शुरू करता है। तो ये चीजें चलनी चाहिए। जब जस्ट डाउन आता है उस समय थोड़ा सा वो चीजें पढ़ो या सुनो जो आपको ठीक महसूस करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, 2006-7 में मैंने तैयारी शुरू करी थी। तो उस समय मेरे पास में नेट जैसी कोई एक्सेस नहीं थी।
तो 6 दिन पढ़ने के बाद मैं हर दिन जो पोर्शन पॉइंट हमें नहीं आते थे वो हम बुकलेट में नोट करके संडे को हम साइबर कैफे जाते थे। साइबर कैफे में 1 घंटे के 10 रुपए में आपको 1 घंटे इंटरनेट यूज करने दिया जाता था। 1 घंटे वहाँ साइबर कैफे पे बैठ के वो सारे पॉइंट्स वहाँ से गूगल में सर्च करके और हमारी सारी जो भी कंफ्यूजन थे वो क्लियर करके फिर वापस कर आते थे। तो 5-6 दिन पढ़ने के बाद जब डाउन फील होता था तब हम इस तरह से भी करते थे। तो ये भी एक तरीके से क्या होता था, बेसिक्स अच्छे होते थे, मन में रहता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं तो उसको इस तरह से आउटकम किया जा सकता है।